हेलो प्रोग्रामर, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML5 विद AI इन 30 मिनट। तो चलो शुरू करते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। इसका यूज हम वेबसाइट क्रिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे टैग क्या होता है। टैग यूज टू टेल द ब्राउजर हाउ टू शो कंटेंट। तो आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये फ्लिपकार्ट का साइट खोल दिया। यहाँ पर आप जो कुछ भी देख रहे हो, चाहे वो एक बटन हो गया हो, ठीक है, चाहे वो सर्च बॉक्स हो, चाहे वो कोई इमेज हो, ठीक है, ये सारी चीजें टैग में आती हैं। अब देखते हैं टैग क्या होता है। यहाँ हम आएंगे। ओके, तो यहाँ बॉडी के अंदर ही हम अपना सारा कोड लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया, यहाँ पे हम एक टेस्ट लिखना चाहते हैं। टेस्ट लिखने के लिए हम जनरली यूज करते हैं पी टैग का। इसमें मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं यहाँ से कॉपी पाथ कर लिया। अब मैं ब्राउजर में जा रहा हूँ और पेस्ट कर लिया। ये आपका हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप यहां से गो लाइव भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड हो गया। तो यहाँ पे हमने जिस टैग का इस्तेमाल किया, इसका नाम है पी टैग। पी टैग का मतलब पैराग्राफ टैग। ओके, तो टैग क्या होता है? टैग को इस तरह से ओपन करते हैं, ठीक है, और इस तरह से क्लोज करते हैं। हम बात करते हैं आगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML। HTML स्ट्रक्चर इंक्लूड्स हेड, बॉडी एंड टाइटल टैग्स। तो HTML में क्या होता है, जैसे कि HTML में कोड कैसे लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कहना चाहता है ये। ठीक है, जैसे कि यहां हमने लिख दिया डॉक टाइप HTML, सबसे पहली लाइन। ये लाइन क्या बोलती है कि टेल्स द ब्राउजर दिस इज a HTML5 डॉक्यूमेंट। ये कहता है कि HTML5 का मतलब HTML का जो करंट वर्जन है वो HTML5 है। ठीक है, तो ये लाइन इंश्योर कराता है कि हम HTML5 की जो फीचर्स हैं उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, आगे आपका HTML टैग। एचटीएमएल टैग क्या होता है? एक तरह से रूट टैग होता है। इसी के अंदर सारी सारी इंफॉर्मेशन रहती है। वो इंफॉर्मेशन जो कि हमारे वेबसाइट पे शो होती है, और जो वो इंफॉर्मेशन जो हमारे वेबसाइट पे शो नहीं होती है। अब आप बोलोगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो हमारे वेबसाइट पे शो नहीं होती है? वो इंफॉर्मेशन होती है आपकी हेड टैग के अंदर। जैसे कि लिखा गया है यहाँ टाइटल। टाइटल का क्या मतलब हुआ? जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, और मैंने इसको सेव कर दिया। इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहां से मैंने कॉपी पाथ किया, और यहां से मैंने इसको हटाया और पेस्ट किया। तो यहां देखो आपका हेलो वर्ल्ड जो दिखाई दे रहा है इस समय। ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है, ताकि सेम ना लगे पिछले से। यहां से हमने रिफ्रेश किया तो हमारे दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप देखो ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि जैसे कि ये सब जो आप देख रहे हो, इमेजेस, नैव बार, ठीक है, नीचे का सारे सेक्शन, फुटर, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे मतलब वेबसाइट पे शो हो रही है। ठीक है, लेकिन हम बात करें वो इंफॉर्मेशन जो हमारे वेबसाइट पे नहीं शो हो रही है, मतलब कि टाइटल। आप देखो यहाँ पर, यहाँ देखो जो टैब पे लिखा गया है, क्या लिखा गया? पेज। ठीक है, तो यही होता है आपका हेडक में, कि वो इंफॉर्मेशन जो हमारे वेबसाइट पे शो नहीं होती है, और बॉडी के अंदर वो इंफॉर्मेशन रखी जाती है जो कि हमारे वेबसाइट के अंदर शो होती है। हेडिंग। हेडिंग का यूज करते हैं हम हेडिंग लिखने के लिए। ठीक है, सिंपल है, नाम से ही क्लियर है। तो हेडिंग इसमें 6 तरह के होते हैं, H1 to H6। तो यहां हमने लिख दिया H1 लॉन्गेस्ट, H1। ओके, ये आपका लॉन्गेस्ट होता है। हेडिंग 2,
हेडिंग 3, इसको हम क्लोज कर देते हैं। हेडिंग 4, इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम ही है आपका। यहाँ हो जाएगा हेडिंग 5, और यहाँ हेडिंग 6 की जगह पे क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट। तो आपका जो जिसका साइज सबसे बड़ा होता है वो होता है आपका H1, फिर उससे छोटा H2, फिर उससे छोटा H3, और स्मॉलेस्ट आपका ये। अगर मैं इसको सेव करूं और कॉपी पाथ करूं, यहाँ आऊं, आप देखिए यहाँ पे ये सबसे बड़ी हेडिंग है, ये सबसे छोटी H2, फिर H3, और स्मॉलेस्ट में H6। अब हम बात करेंगे पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ को आपको ऐसे समझना है कि ये टेस्ट को शो करने के लिए यूज होता है। यूज टू राइट अ टेस्ट इन पैराग्राफ्स। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे पैराग्राफ है, ये सारे पैराग्राफ्स है लाइक दिस। तो आपका इसका यूज ही करते हैं पैराग्राफ को लिखने के लिए। सिंपल, पी मतलब पैराग्राफ, ऐसे नाम से याद करना है। एचटीएमएल में सब ऐसे ही होता है। इसको हम क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे पी टैग। ठीक है, यहाँ में लिख दिया दिस इज पैराग्राफ। ये हमने सेव किया, कॉपी किया पाथ, पेस्ट किया। ये देखिए हमारा दिखाई दे रहा है दिस इज अ पैराग्राफ। स्पैन टैग, यूज टू स्टाइल अ पार्ट ऑफ द टेस्ट। जैसे कि इसका यूज हम करते हैं किसी, जैसे मान लीजिए बहुत सारा टेस्ट दिया गया है, उसमें कुछ पार्ट में हमें स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग का मतलब लाइक कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, उसकी अलाइनमेंट करना है। ठीक है, लाइक दिस। ये आपका सीएसएस का पार्ट हो जाता है स्पैन टैग, मतलब स्टाइलिंग देना। 1 मिनट, ठीक है, ये रहा। मान लीजिए मैंने पैराग्राफ टैग में लिखा माई नेम इज ABCD, लाइक मेरा नाम है ABCD, लाइक दिस। ओके, अब देखिए जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं ये जो टेस्ट दिया गया है इसमें कुछ पार्ट ऑफ द टेस्ट में कुछ स्टाइलिंग करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए ABCD में मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने लिख दिया स्पैन टैग। आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि HTML आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होता है। ये लिखा मैंने, और यहाँ लिख दिया मैंने स्टाइल कलर ब्लू। ये मैंने लिख दिया। अब मैं ब्राउजर में आता हूँ, यहाँ मैंने कर लिया कॉपी पाथ, पेस्ट। यहाँ देखिए जो पार्ट ऑफ द टेस्ट है उसमें हमने स्टाइलिंग जोड़ दी। हम बात करेंगे इमेज टैग की। यूज टू डिस्प्ले एन इमेज, इसका यूज हम करते हैं इमेज को जोड़ने के लिए अपने साइट पर। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमारा ये रहा कोड। ठीक है, यहाँ मैंने अपने फोल्डर में एक इमेज ऑलरेडी जोड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ हमारा इमेज, ठीक है, नेशनल फ्लैग। अब क्या करेंगे, इस इमेज को हम शो करेंगे अपने साइट पर। तो इमेज शो करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं इमेज टैग का। इस तरह से यहाँ लिखते हैं SRC। हमारे जो फोल्डर में जो हमारा जो फाइल का नाम है इमेज का IMG1, वेट अ मिनट, IMG1। ओके, ये हमने कर दिया। यहां से हमने कॉपी किया पाथ को, नया टैब खोला, पेस्ट किया। ये देखिए हमारा फ्लैग शो हो रहा है। अब हम बात करेंगे एंकर टैग की। यूज टू एड अ लिंक्स, इसका यूज हम करते हैं अपने साइट पे लिंक्स को ऐड करने के लिए। जैसे कि आप देखो, यहाँ अपने साइट पर आए, तो अगर मैं ऊपर आऊं,
यहाँ मैं इस पे क्लिक कर दूँ इस इमेज पर, तो ये क्या हुआ, एक लिंक ऐड था कि भाई ये हमारा खुलेगा जब मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो इसी को हम अपने करेंगे अपने पेज में। लिंक जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग, इसको लिखते हैं ए के थ्रू, इस तरह से। और यहाँ पर हम एट्रीब्यूट में डाल देते हैं href, मतलब हाइपर रेफरेंस। और मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या, मान लीजिए मैंने डाल दिया, इसका कॉपी कर दिया पाथ को, और यहाँ पे मैंने डाल दिया और सेव कर दिया। और यहाँ मैंने कर लिया कॉपी पाथ और यहाँ पे पेस्ट किया, लेकिन अभी नहीं शो होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया फ्लिपकार्ट, इस तरह से सेव किया। अब देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा खुल गया। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। फॉर्म यूज टू टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूजर। फॉर्म क्या होता है, इनपुट लेने के लिए, मतलब कि आपने अपने कॉलेज टाइम में बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे जो हमें टीचर्स देते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा साइट पर आप जाते हैं कि लॉगिन पेज, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, लाइक दिस। ठीक है, तो चलो देखते हैं फॉर्म क्या होता है। यहाँ लिखेंगे हम फॉर्म टैग। हम एक क्या बनाने जा रहे हैं, एक हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या क्या रहता है, नेम होता है, ईमेल होता है और एक सबमिट बटन होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नेम इनपुट। यहाँ हम कमेंट लिख रहे हैं। कमेंट क्या होता है, वो चीजें जो हमारे कोड में रन नहीं हो, मतलब कोड जब हम रन करते हैं तो ये रन नहीं होता है, ये आपका ये भाग। ठीक है, ये जनरली हम लिखते हैं ताकि हम अपने कोड को समझ सके, लाइक आफ्टर द लॉन्ग टाइम कि हमने यहाँ पे क्या चीजें लिखी हुई थी, या फिर किसी को दे रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को दे रहे हो। ठीक है, लाइक दैट। यहाँ लिखेंगे इनपुट टैग, मतलब कौन कौन से इनपुट रहेंगे, कौन कौन सा आप इनपुट लेना चाहते हो। फिर यहाँ पे डिफाइन करेंगे टाइप को, कि आपका टेस्ट रहेगा, मेल रहेगा। लाइक आप नेम ले रहे हो तो नेम तो आपका टेस्ट ही रहेगा ना। ईमेल इनपुट, ईमेल इनपुट में क्या होता है, ईमेल लेते हैं लाइक दिस। यहाँ हमने डिफाइन किया टाइप को, टाइप में क्या डिफाइन करेंगे, ईमेल। ओके, सबमिट, हम बनाएंगे सबमिट बटन। इनपुट टाइप, यहाँ लिखेंगे सबमिट। ये हमने सेव कर दिया और यहाँ से करेंगे कॉपी पेस्ट। नया टाइप टैब खोला यहाँ पे। यहाँ पर देखिए नेम दिखाई दे रहा है, ईमेल दिखाई दे रहा है, सबमिट बटन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी आर टैग का इस्तेमाल करेंगे। बी आर टैग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए। यहाँ हमने सेव कर दिया। यहाँ देखिए हमारा दिखाई दे रहा है नेम, ईमेल, सबमिट, लाइक दिस। बी आर टैग यूज टू ब्रेक अ लाइन, जैसा कि हमने यहाँ पर किया, लाइन को ब्रेक करने के लिए। div tag used as a container for a other HTML element। div को आपको ऐसे समझना है, div का मतलब होता है डिवीजन। जैसा कि हम अपने साइट पे जो कुछ भी देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब क्या है,
एक डिवीजन ही तो है, मतलब एक एक मैंने एक डिव बना दिया जिसके अंदर मैंने एक इमेज ये डाल दी, एक इमेज ये डाल दी, एक डिव बना दी जिसके अंदर मैंने ये टेस्ट डाल दिया, लाइक दिस। तो ये छोटे छोटे डिव से मिलकर ही हमारा पूरा का पूरा साइट बना हुआ है। ये रहा हमारा डिव टैग। मान लीजिए हमने एक डिव बनाया, इसमें मैंने लिख दिया नया बार। तो नया बार क्या डिनोट कर रहा है, जैसे कि हमारे जो नया बार में देखो ये सब क्या होता है। ये देखो, हमारे ये लोगो है, इनपुट है, लॉगिन का है, कार्ड का है, ये सारी चीजें क्या है, ये भी तो एक तरह से एक डिवी तो है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे ही डिव बनाएंगे, लाइक लोगो के लिए, सर्च के लिए, लाइक किसी बटन के लिए, ऐसे ही, ठीक है। तो यही होता है आपका डिव टैग, लाइक अ कंटेनर। वीडियो टैग, वीडियो टैग मतलब वीडियो को अगर हमको जोड़ना है अपने साइट पर तो हम यूज करते हैं वीडियो टैग का। यहां मैं करूंगा क्या, यहां पर आप देखो, सेव कर दिया और यहां लिखा मैंने वीडियो टाइटल में, ठीक। यहां हम लिखेंगे वीडियो, और यहां दे देंगे हम सोर्स, कि हमारा सोर्स क्या क्या रहेगा वीडियो का। ये एसआरसी में हमने दे दिया। यहाँ देखो मेरे फोल्डर में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसका नाम है video1.mp4। ये आप देख सकते हो, 40 मिनट का वीडियो है। यहाँ मैंने लिखा video1.mp4। ये हमने सोर्स दे दिया कि भाई हमने सोर्स डिफाइन कर दिया है। ये एसआरसी का मतलब सोर्स, ओके। यहाँ हमने डिफाइन कर रहे हैं विड्थ को, मान लो हमने दे दिया 320 पिक्सल, हाइट दे दिया 240 पिक्सल, और यहाँ क्या देंगे, कंट्रोल्स देंगे। कंट्रोल्स किस लिए देते हैं, ताकि हमारा ये पॉज बटन, प्ले बटन, वॉल्यूम हाई, वॉल्यूम लो, ये सारी चीजें शो हो सके। कॉपी कर लिया था पाथ, अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ देखो वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम का हाई, पॉज, प्ले, ये फुल स्क्रीन, लाइक दिस, देख रहे हैं आप, ये सारी चीजें होती हैं कंट्रोल्स के थ्रू। हम आगे चलेंगे। आगे है आपका लिस्ट, यूज टू क्रिएट अ ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट आपको ऐसे समझना है कि हमें इसके थ्रू हम एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करते हैं, ओके। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। यहां मैंने लिख दिया ऑर्डर लिस्ट। तो आपके लिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट में आपका ऑर्डर दिया रहता है 1 2 3 4, लाइक दिस। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर नहीं रहता, उसमें आपके बुलेट पॉइंट्स रहते हैं, लाइक सर्कल, स्क्वायर, लाइक दिस। एल मीन्स लिस्ट आइटम, आप कौन कौन सा आइटम यहाँ पे डालना चाहते हो। मान लीजिए मैंने डाला एप्पल, बनाना, लाइक दिस। अब मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया पाथ, पेस्ट किया, तो यहाँ देखो हमारा एक लिस्ट बन गया, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स हो गए। आप चाहे जितना ऐसे एल टैग का, लिस्ट आइटम टैग का यूज करके आप जोड़ सकते हो। टेबल,
टेबल क्या होता है? यूज टू डिस्प्ले अ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। अगर हमें डेटा को रो और कॉलम के बिहाफ पे शो करना है तो हम यूज करते हैं टेबल्स का। इसको कर दिया मैंने क्लोज। यहाँ आएंगे 13 पे। यहाँ हमने लिख दिया टेबल। अब मैं डिफाइन करूंगा टेबल का, पहले एक रो डिफाइन करूंगा। टी आर मतलब टेबल रो, पहला रो डिफाइन करने जा रहे हैं। तो पहले रो में हम क्या रख रहे हैं? टेबल का हेडिंग दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है। मान लो मैंने दो चीजें रखी हैं यहाँ पर। एक रखा है टेबल हेडिंग में नेम, और उस बंदे का क्या है? एज। ओके। और फिर हम दूसरा रो डिफाइन करने जा रहे हैं। अब दूसरे रो में हमारा क्या रहेगा? हेडिंग तो हो गया। अब हम डेटा को डालेंगे। किस टैग का इस्तेमाल करेंगे? टीडी टैग का। यहां मैंने लिख दिया, मान लीजिए किसी का नाम है ABCD, कुछ भी नाम है लाइक दिस, और उसका एज क्या है? 30, लाइक दिस। अब हम एक और रो डिफाइन कर दे रहे हैं। मान लीजिए नाम है EFGH, लाइक दिस, और एज है बंदे का 70 ईयर्स। ये मैंने सेव कर दिया। मैं यहाँ आ रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ पाथ को, पेस्ट कर दिया। एक मिनट। यार, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे TD रहेगा क्योंकि ये टेबल डेटा है। ये देखिए हमारा टेबल शो हो रहा है, लेकिन आप ध्यान दो तो यहाँ पे बॉर्डर नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे बॉर्डर एट्रीब्यूट। यहाँ डाल दिया हमने 1 पिक्सल, मान लीजिए 2 डाल दिया, और सेव कर दिया। ये देखिए हमारा पूरा का पूरा टेबल दिखाई दे रहा है। और HTML का करंट वर्जन क्या है? HTML5। हम बात करते हैं HTML विद AI। तो यहाँ पे हम पॉपुलर ChatGPT का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं AI की, ठीक है, तो हमें पहले तो बेसिक पता होना चाहिए कि आखिर में HTML क्या है। लाइक मैंने आपको बताया, दैट इज गुड इनफ, ओके। अब जैसे कि आपने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, वही चीज हम क्या करते हैं अपने HTML के थ्रू, मतलब सॉरी, AI के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक। मान लीजिए मैं एक कमांड देता हूँ, एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। ये आपका फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन में गुड इनफ है, ठीक है। क्रिएट अ सिंपल HTML प्लस JS कैलकुलेटर फॉर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब देखिए ये हमारा क्रिएट कर रहा है। लेकिन आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लाइक दिस। आप देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा शो कर रहा है। लेकिन अगर आपको टाइटल टैग के बारे में नहीं पता है, HTML टैग के बारे में नहीं पता, डॉक टाइप HTML के बारे में नहीं पता, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है ना, ChatGPT भी कभी कभी गलती कर देता है, ठीक है। तो आप गलतियां कैसे पकड़ोगे? जब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। ओके, लाइक दिस देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ से हटाया, यहाँ मैंने पेस्ट किया, सेव किया, कॉपी किया पाथ को, और आपका पेस्ट कर दिया,
यहाँ देखो सिंपल कैलकुलेटर क्रिएट हो गया। ओके। मान लीजिए मैंने एक फॉर्म बनाया था, ठीक है। अब मैं इसे प्रॉम्प्ट के थ्रू करता हूं, मतलब कि एआई के थ्रू करता हूं। क्रिएट अ सिंपल एचटीएमएल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद नेम, एज, ईमेल, जेंडर, कोर्सेस एंड सबमिट बटन। ये आपका एक प्रोजेक्ट हो गया, क्योंकि एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है आपका एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है। ओके। तो आपका ये एक तरह से एक प्रोजेक्ट भी बना रहे हो आप इन वन वीडियो, 30 मिनट्स। ये देखिए हमारा पूरा का पूरा क्रिएट कर रहा है। अभी मैं आपको एक कॉपी करके दिखाता हूँ कैसा दिखाई देगा हमारा। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। ये जो मैंने किया था पेस्ट, इसी को हटा दे रहा हूँ और यहाँ आता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ देखो सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका बन चुका है। ठीक है। तो यही होता है आपका एआई। ठीक है। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।